कन्हैया और दाऊ रंग भूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। इधर कुबलिया पीड़ दौड़ा भगवान की ओर। भगवान कुबलिया पीड़ के चारों ओर घूमने लगे। कुबलिया पीड़ भी घूमने लगा चारों ओर, और कुबलिया पीड़ को घुमाई लगी तो जमीन पर गिर पड़ा हाथी। भगवान ने एक मुक्का बनाया, हाथी के माथे पर गंडस्थल पर जोर का प्रहार किया। सोई कुबलिया पीड़ का कल्याण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुबलिया पीड़ का कल्याण हुआ। भगवान रंगभूमि के भीतर गए और वहां पर जो बैठे हुए नर नारी हैं, सुखदेव ने कहा परीक्षित, जो वहां पर नर नारी बैठे हैं भगवान सभी को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। किसी को भगवान नारायण दिखाई दे रहे हैं, किसी को प्यारा सा लाला दिखाई दे रहे हैं, किसी को साक्षात काम देवता दिखाई दे रहे हैं, और कंस आदि दैत्यों को भगवान महाकाल दिखाई दे रहे हैं। कैसे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत भावना जैसी मूरत तीन देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। देखते ही देखते भगवान ने सभी राक्षसों का कल्याण किया। कंस के सिंहासन पर जाकर भगवान खड़े हुए। कंस की चोटी को पकड़ करके भगवान ने जमीन पर पटक दिया। सिंहासन में बैठे हुए कंस के चोटी को भगवान ने पकड़ा, उठा करके जमीन पर पटक दिया। जाकर के कंस के छाती पर कूदकर भगवान बैठ गए। बना करके मुक्का कंस के छाती पर भगवान ने जोर से वज्र की भांति जैसे ही प्रहार किया, सोई कंस का प्राणांत हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे धीरे धीरे जयकारा गाय को लगाते। अभी तो माता रुक्मिणी की विवाह की तैयारी हो रही है। हाँ, ब्यूटी पार्लर वाले इलाहाबाद से प्रयागराज से आए, सब लोग संभल के बैठे, और यह ऐसा अवसर बार बार नहीं आना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस का भगवान ने उद्धार किया, और भगवान कारागार के भीतर जाकर के अपने माता देवकी, पिता वसुदेव और नाना उग्रसेन तीनों को प्रणाम किया और कारागार से मुक्त कराया। वसुदेव और देवकी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया, जनेऊ कराया। गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत पहनाया। भगवान कृष्ण और दाऊ जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पहुंचे। 64 दिन भगवान अपने गुरु जी के घर में रहे, और 64 दिन में ही भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। इस 64 दिन के अंतराल में ही, मध्य में ही भगवान की मित्रता एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सांदीपनी मुनि के यहाँ पहुंचे। सुदामा से भगवान की मित्रता हुई। अब कथा बड़ी सुंदर है। गुरु माता ने पोटली में चने दिए हैं, बेटा यदि मार्ग में भूख लगे लकड़ी लेने जा रहे हो तो खा लेना। सुदामा ने पोटली ले ली। कन्हैया सुदामा साथ में चले। भगवान ने अपनी लीला करी और दोपहर में ही बादल गरजने लगे, जोर की बारिश होने लगी और नदी में बाढ़ आ गई। अब नदी के उस पार आश्रम, इस पार कृष्ण और सुदामा फंस गए और धीरे धीरे रात्रि हो गई। बारिश जोर की हो रही थी। एक पेड़ पर सुदामा बैठे, दूसरे पर कन्हैया। रात को बज गए 12। सुदामा जी को भूख लगी है। सुदामा जी उस चने को खा रहे हैं। मुख से कटकट की आवाज आई तो भगवान को चना की याद आ गई। गुरु माता ने चना दिया था सुदामा। सुदामा मुंह बंद किए, चना हमें भी दो। तब तक सुदामा ने चना को अंदर किया। बोले लाला, चना की पोटली तो नीचे ही कहीं पर गिर गई है और पानी के कारण कहीं पर पोटली खो गई है। अब कथा बड़ी मार्मिक है, इसे ध्यान से सुनना है।